नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 7 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने दुमका के विभिन्न प्रखंडों में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,000 के पार, 48,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और गुमला में एक दंपति सहित 4 लोगों की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, जबकि 2 मल जल उपचार और 1 नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार की इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम बुडको द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पटना के बेऊर और कमलीचक में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाए गए मल जल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं की आधारशिला अभियंता दिवस के अवसर पर रखी जा रही है, जो देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेष तौर पर आज के इस इंजीनियर दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है। यहाँ हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड ने इस विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब भी इनसे जुड़े काम हुए, वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। साथियों, जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान नगर पालिका परिषद और छपरा नगर निगम क्षेत्र में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राज्यसभा ने आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक के जरिए वायुयान अधिनियम 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत 3 मौजूदा प्राधिकरणों को वैधानिक दर्जा दिए जाने का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका के विभिन्न प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना का भी शुभारंभ किया, जहां शहर में काम करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाएगा, गारंटेड योजना दिया जाएगा। आवेदन करने के सीमित तिथि तक अगर रोजगार नहीं मिलेगा और उसका कार्ड बना होगा, तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम सरकार करेगी। तो कई ऐसी चीजें आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत लंबी योजना, कार्य योजना तैयार किया है। इस कोरोना महामारी में भी इस राज्य के ग्रामीण किसान मजदूर के साथ खड़ी। आपने देखा होगा, इस संक्रमित के समय में हम लोगों ने गांव-गांव में दीदी किचन का कार्यक्रम चलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 3 दिवसीय दुमका यात्रा पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि प्याज के प्रत्येक किस्म के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र आम आदमी को बोलने की ताकत देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नमस्ते सहिया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह, स्वाति, राजू आ जाओ। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। तो याद रखें, दिनांक 15 से 30 सितंबर 2020 तक सहियाओं के द्वारा झारखंड के बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसाना जिले में घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 62,787 पहुंच गई है। इनमें से 48,112 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 14,064 है। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 76.68 पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना से राज्य में अब तक 561 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना के कारण आर्थिक परेशानी झेल रहे ग्रामीणों को पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने वरीय पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार की। मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक गांव में 5 योजनाएं शुरू करने तथा प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को काम देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसी कार्यक्रम के तहत आज भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग स्थित शहीद स्मारक और महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास के क्षेत्रों की सफाई की। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सर्वेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा सप्ताह का कार्यक्रम कल से ही शुरू हो गया है। आज हम लोगों ने शहीद स्मारक पर जाकर साफ सफाई किया। कल मलिन बस्तियों में जाकर सफाई अभियान चलाएंगे। साथ ही वहां पर लोगों को सैनिटाइजर मास्क का वितरण करेंगे। 17 सितंबर जिस दिन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन युवा मोर्चा की तरफ से हजारीबाग में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि 70 यूनिट ब्लड का व्यवस्था हम लोग करें। आगे गौ सेवा का कार्यक्रम चलाना है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाना है। इधर खूंटी संसद के जिला प्रतिनिधि ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सेवा सप्ताह की शुरुआत की। साथ ही उलिहातू में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए जरूरतमंदों और ग्रामीणों के बीच मोदी आहार और कोरोना से बचाव के लिए होम्योपैथ की आर्सेनिक एल्बाम दवा और मास्क का वितरण किया गया। जमशेदपुर के भालूबासा किशोर संघ सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोरोना काल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सहिया नामक ई बुक का लोकार्पण प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शांडगी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन था, तब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के लिए मोदी आहार की व्यवस्था की। कोडरमा के NH 31 पर 27.5 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 4 लेन निर्माण के साथ साथ कार्यस्थल पर पेड़ों की कटाई की तुलना में 10 गुना अधिक पेड़ लगाने का निर्देश विभाग की ओर से निर्माण कंपनी को दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा से गुजरने वाली NH 31 पर अब रफ्तार के साथ गाड़ियां दौड़ेंगी। NH 31 पर बरही से लेकर कोडरमा तक तकरीबन 27.5 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 10% काम पूरे किए जा चुके हैं और जैसे जैसे जमीन अधिग्रहित किए जा रहे हैं, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन 27.5 किलोमीटर में 4 मेजर ब्रिज का निर्माण किया जाना है और 4 लेन सड़क के साथ साथ आसपास के इलाकों में जितने पेड़ काटे जाएंगे उसकी अपेक्षा 10 गुना अधिक पेड़ लगाने का निर्देश भी वन विभाग की ओर से निर्माण कंपनी को दिया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। पश्चिमी सिंहभूम के नए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार लिंडा ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और आम लोगों के बीच संबंध और बेहतर बनाया जाएगा। गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के डेंगराडीह गांव में पुलिस ने आज 4 शव बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कल देर रात इन 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। मरने वालों में 1 महिला 3 पुरुष शामिल हैं। मृतकों में मरियानुस कुजूर, उनकी पत्नी नीलम कुजूर और 2 युवक शामिल हैं। घटनास्थल से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल बरामद की है जिसका रजिस्ट्रेशन सिमडेगा जिले का है। पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ की। चतरा जिले के पिपरावार और रांची जिला के बुढ़मू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर टीपीसी के एरिया कमांडर रामेश्वर उर्फ राजेश महतो उर्फ पहाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज विधायक दल की बैठक की, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेल थाना क्षेत्र में रविवार की रात नक्सलियों द्वारा एक व्यक्ति के हत्या किए जाने की घटना की पुष्टि की गई। आज पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने आज बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों के
के उल्लंघन पर सिमडेगा में कार्रवाई कर प्रशासन ने 7 ऑटो जब्त किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज गढ़वा के एक लाभुक से 5,000 रुपए रिश्वत लेते केतार प्रखंड के बलीगढ़ पंचायत के मुखिया और बीडीसी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हजारीबाग जिले के किरडारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आज एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 7 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने दुमका के विभिन्न प्रखंडों में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,000 के पार, 48,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और गुमला में एक दंपत्ति सहित 4 लोगों की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।